ओम साईं राम। आज 1 अगस्त 2026 शनिवार का यह उपाय बहुत ही विशेष है और मैं चाहता हूं कि इसे सुनने वाला हर इंसान ध्यान से अंत तक सुने, क्योंकि यह कोई सामान्य उपाय नहीं है। यह वही उपाय है जो साईं बाबा की कृपा से बना है। यह वही उपाय है जो उनके आदेश से निकला है और यह वही उपाय है जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी में चमत्कार किया है। अक्सर जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान बुरी तरह मुसीबतों में फंस जाता है। कभी कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कभी घर में कलह इतनी बढ़ जाती है कि हंसी गायब हो जाती है। कभी नौकरी छूट जाती है, कभी व्यापार में घाटा हो जाता है, कभी बीमारी ऐसा जाल बुलंद देती है कि घर के लोग टूट जाते हैं। ऐसे समय पर मनुष्य बार बार सोचता है कि अब कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं, कौन मेरी सुनवाई करेगा। और जब चारों ओर से रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक ही द्वार खुला मिलता है साईं बाबा का। शिरडी के साईं बाबा ने अपने जीवन काल में बार बार यही कहा कि मैं यहां तुम्हारी पुकार सुनने के लिए हूं। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को लौंग और कपूर का दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको लौंग और कपूर का दीपक वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और भक्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वहां लौंग और कपूर का दीपक वाला उपाय। तो भक्तों, आप लोगों को इस लौंग और कपूर का दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इसे लौंग और कपूर का दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर भक्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 1 अगस्त 2026 शनिवार के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय शनिवार के दिन जरूर कर लेना। अगर आपने इस शनिवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, शनिवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को प्राप्ति है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को करना चाहते हैं। उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। तो यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो भक्तों, इस लौंग और कपूर का दीपक वाला उपाय को हमें इस शनिवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको लौंग और कपूर का दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहे, क्योंकि इस दिन लौंग और कपूर का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आ जाइए लौंग और कपूर का दीपक वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार का। तो अब भक्तों, इस लौंग और कपूर का दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और भक्तों, अगर आप चाहे
तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी करना चाहेगा, करता रह सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या यह वाला उपाय ना कर पा रही हों, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस लौंग और कपूर का दीपक वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्त और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस लौंग और कपूर का दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले आपको एक लंबी बात आपको बनानी पड़ेगी। एक दिया लेना है मिट्टी का। मिट्टी का दिया वही जो दिवाली के दिनों में हम मिट्टी का दिया जलाते हैं, छोटा वाला वही आपको लेना है। एक लंबी बाती आप ले लें, रुई की एक लंबी बाती बनाएं, रुई की लंबी बाती बनाएं। एक आपको चाहिएगा सरसों का तेल। अब दोस्तों, ये सब लेकर के आपको बैठ जाना है दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, यानी कि आपका मुख जो है वह दक्षिण दिशा की तरफ जाता हुआ होना चाहिए। यानी कि आप किधर देख रहे होंगे? दक्षिण दिशा में देख रहे होंगे। तो दक्षिण दिशा में देखते हुए आप अपना बैठिए और दक्षिण दिशा में देखते रहिए और वहीं पर आपका मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा में। और ये सब सामान लेकर के आप बैठ जाए। जमीन पर भी बैठ सकते हैं, पलंग पर भी बैठ सकते हैं, टेबल पर भी बैठ सकते हैं। बैठने में कोई बंधन नहीं है, ठीक है? अब आपको करना क्या है? देखिए, अभी आपने यह एक लंबी बाती बना लें। लंबी बाती के साथ ही आपको एक कागज भी लेना है। कागज जो है वह बिना लाइन में रखा होना चाहिए, यानी कि जिस पे कुछ लिखा नहीं गया हो पहले से और किसी तरह की कोई लाइन नहीं हो, ऐसा एक कागज आपको लेना है, ठीक है? तो कोई लाइन नहीं हो ऐसा कागज आप ले लें, ठीक है? यह कागज लेने के बाद अब आप क्या करेंगे? सफेद कलर का आप कागज लेंगे, मतलब लंबी पत्ती सी, जैसे लंबी लंबी पट्टी नहीं होती, इस तरह का कागज काटेंगे। ऐसे नहीं चौकोर काट रहे हैं आप, ऐसे नहीं काटेगा। कैसे काटेंगे? जो लंबी पट्टी होती है ना, जैसे उस तरह की आप काटेंगे, है ना? लंबी पट्टी तो आपको इस रुई के साथ ही उसको लपेटना है। कागज को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रुई के साथ ही इसको लपेटना है कागज को। अब कागज पर काले कलर के मार्कर से अपने 5 शत्रुओं का नाम आप लिख सकते हैं। जो भी 5 शत्रु आपके हो, जो आपको परेशान करते हो, जिसने झूठा कोर्ट कचहरी का केस करवा दिया हो। सामने से आकर कोई ऐसा पहलवान है जो लड़ता है, बाहुबली बनता है, आपको धमकियां देता है, आपकी बहू बेटियों को उठाकर ले जाने की बातें करता है, या बहू बेटियों को बुरी नजर से देखता है, या फिर हो सकता है कि आपका बिजनेस को बुरी नजर से देखे, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहे। इस तरह का जो शत्रु है, जो भी आपके नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं वह लिख दीजिएगा। और यदि आपको नहीं पता है कि कौन मेरा शत्रु है, क्योंकि आजकल गुप्त शत्रुओं का बहुत हो गया है ना? पीठ पीछे वार करने वालों का बोलबाला आजकल ज्यादा है। कलयुग में तो लोग सामने से आकर के वार नहीं करते, वह पीठ पीछे वार करते हैं, तांत्रिकों की मदद करते हैं, मदद लेते हैं और तांत्रिकों से ही किया करवाते हैं। तो यदि इस कारण आप परेशान हो चुके हैं तो तांत्रिकों की मदद, यदि आप यह जैसे देखिए, बहुत से शत्रु क्या होते हैं कि आपसे तो बहुत अच्छे रहेंगे, प्रेम से बोलेंगे, लेकिन वह पीठ पीछे एक तो आपकी बुराई करेंगे, दूसरा तांत्रिक क्रिया ऐसी करवा देंगे जिसके कारण आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी। तो यदि आपको भी ऐसा लगता है कि यार वास्तव में ऐसा हो रहा है, तो आप क्या करें? आप उस पर कागज पर शत्रु लिख दें। बस क्या लिखेंगे? कागज पर काले कलर के मार, कर्ज से शत्रु, और उस बत्ती पर आपको लपेटना है। जो बत्ती आपने बनाई है रुई की, उसमें आपको लपेटना है
अब क्या करना है दोस्तों? अब इस देह में आपको डालना है सरसों का तेल। ध्यान रहे कोई भी दूसरा तेल नहीं डालना, किसी तरह का कोई तेल नहीं डालना। मैं बता रहा हूं आपको सरसों, तो आपको सरसों का ही तेल डालना है विशेष रूप से, है ना? ऐसा नहीं है कि मैंने तेल बता दिया, आपने कुछ भी तेल डाल लिया, ऐसा नहीं डालना है। उपाय काम नहीं करेगा। नहीं तो सरसों का तेल कड़वा तेल होता है, तो आप क्या करेंगे? दिए में सरसों का तेल भर देंगे, बत्ती को भी पूरा लपेट लेंगे सरसों के तेल में, और जो कागज आपने लपेटा था उसको भी सरसों के तेल में लपेट देंगे। अब क्या करेंगे? इस बत्ती को अब आपको जलाना है, ठीक है? अब देखिए कहां जलाना है। इसकी भी एक जगह है ना? आपके घर में जहां एकांत कमरा है, जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, जहां पर कोई भी बच्चा भी नहीं पहुंचता हो, ऐसी जगह पर अब आप कहेंगे गुरुजी हमारे यहां तो एक ही कमरा है, घर में एक कमरे का ही मकान में रहते हैं हम तो, या हम तो किराएदार हैं। तो यदि आप ऐसा है आपके, तो आप क्या करें? आप किसी टांड में, किसी अलमारी में इस दे को जलाएं, है ना? ऐसी जगह जलाए जहां पर आप मतलब वहां बार बार कोई बच्चा नहीं पहुंच पाए, कोई शैतानी नहीं करे बच्चा। ऐसी जगह आपको इसको जलाना है, ठीक है? वैसे तो एकांतवास में इसको जलाना चाहिए, बस इसको जला लें, जला के इसको रख दें। यह दिया जब पूरी तरह से जल जाए, ध्यान रहे बत्ती जो है वह पूरी जलनी चाहिए इसकी। ऐसा नहीं है कि वह बत्ती जल गई और पीछे का कागज तो वैसा ही रह गया। बत्ती, कागज, यह सब कुछ जलना चाहिए, पूरा तेल जल जाना चाहिए। बस इतना जलने के बाद दोस्तों, जब यह पूरी तरह से जल जाए तो इसका जो दिया है वह दिया लेकर के आप जाएंगे बाहर, और बाहर जाएंगे मिट्टी खोदेंगे। कहां पर मिट्टी खोदनी है? जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, ऐसी जगह आपको जाना है ना? जहां पर भीड़ भाड़ नहीं रहती हो, है ना? कोई कच्ची सी जगह हो, जमीन हो, वहां पर जाएं, मिट्टी खोदें। मिट्टी खोदने के बाद ये जो दिया बचा है इसको वहां पर गाड़ दें। गाड़ने के बाद इसको आप पूरी तरह से ढक दें और इस पे एक बड़ा सा पत्थर रख दें और घर पर आ जाए। दोस्तों, आपका जो शत्रु है वह पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएगा। जिसका नाम आपने उसमें लिखा था ना, वह तो बर्बाद ही हो जाएगा। यानी कि जिन जिन शत्रु के नाम आपने इसमें लिखे हैं वह बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रहे, किसी निर्दोष के लिए इस उपाय को प्रयोग ना लें, क्योंकि निर्दोष तो निर्दोष ही होता है। उस पर जबरदस्ती आप यह प्रयोग करेंगे तो फिर आपको कहां भगवान छोड़ेगा, है ना? लेकिन यदि वास्तव में आपको कंफर्म है कि यार यही मेरा शत्रु है और यही मुझे दिक्कत देता है, तो निश्चित रूप से करें इस उपाय को, है ना? इससे सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, अपना काम भी हो जाएगा, है ना? और दोस्तों, अब जैसे आप इसको गांठेंगे, गाड़ करके आप अपने घर पर आ जाए, हाथ मुंह धो लें। करना कब है उपाय को देखिए, मैंने आपको दिन तो बता ही दिया है कि भाई शनिवार, गुरुवार, बुधवार को उपाय करना है। लेकिन किस समय करना है? तो समय का यह है दोस्तों कि आप इस उपाय को सुबह के समय कर सकते हो। हैं, सुबह का समय बहुत अच्छा होता है और इस उपाय को करने के लिए सही है। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों इस उपाय को कर सकते हैं। बड़ी आसानी से तो आप इस उपाय को सुबह सवेरे करें, है ना? बड़ी आसानी से यह उपाय हो जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत या परेशानी इसमें नहीं आएगी। रात के सन्नाटे में जब एक दीपक जलता है ना, तो वह सिर्फ रोशनी नहीं देता, वह शक्ति जगाता है। यह वही दीपक है जो शत्रु के घर की नींव हिला देता है, जो तेरे रास्ते में कांटे बोने वालों की किस्मत को राख बना देता है। जब मन में सच्चा इरादा हो और दीपक की लौ अडिग जलती रहे, तब कोई तांत्रिक प्रयोग व्यर्थ नहीं जाता। बस एक बार इस दीपक को सही विधि से जला देना, फिर देखना तेरे शत्रु के चेहरे की चमक खुद बुझ जाएगी, क्योंकि दीपक की लो अंधकार को नहीं डराती, उसे निगल जाती है। यह लो है तेरी रक्षा की और विनाश है तेरे शत्रु का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको शत्रु से छुटकारा पाने के लिए दीपक दिया से जुड़े 7 छोटे छोटे मगर चमत्कारिक उपाय भी बताते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक 7 उपाय भिन्न भिन्न है, जिसे आप अपने जरूरत के हिसाब से अपना सकते हैं। जैसे पहला उपाय है तिल के तेल का दीपक, नकारात्मकता का नाशक के लिए। इस उपाय को आप शनिवार की रात्रि सूर्यास्त के बाद, जब चारों ओर अंधकार फैलने लगे, तब करना है। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें।
सबसे पहले घर के मुख्य द्वार को साफ करें, फिर एक छोटा आसन रखें और उस पर दीपक रख दें। दीपक में तिल का तेल डालें और चारों दिशाओं में 4 बत्तियां रखें, मतलब चौमुखी दीपक रखें। फिर दीपक को जलाने से पहले 3 बार यह मंत्र बोले। मंत्र है ओम हरि कृका नमः, ओम हरि कृ कालिकाय नमः। अब दीपक जलाएं और इसे मुख्य द्वार के दाहिनी ओर रखें। दोस्तों, तिल का तेल शनि और काली शक्ति का प्रतीक है। यह उस नकारात्मक तरंग को सोख लेता है जो आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। 4 बत्तियां 4 दिशाओं की रक्षा करती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ध्यान देना कि उपाय करते समय, मतलब दीपक जलाते समय, किसी से बात ना करें। दीपक के सामने जूते या झाड़ू ना रखें। दीपक बुझने के बाद उसकी राख अगले दिन किसी पीपल वृक्ष की जड़ में डालें। यदि यह प्रयोग लगातार 7 शनिवार किया जाए तो घर में बनी भारी ऊर्जा धीरे धीरे हल्की होने लगती है। रातों की बेचैनी कम होती है और जो अदृश्य कंपन आपको परेशान कर रहे थे वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। दूसरा उपाय है घी का दीपक। देव शक्ति का आह्वान के लिए इस प्रयोग को आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले या संध्या के समय करें। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें, फिर आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दीपक रखें, फिर दीपक में घी डालकर बत्ती जलाएं। जलते हुए दीपक के सामने 11 बार यह मंत्र बोले। मंत्र है ओम साईं राम, ओम साईं राम। दोस्तों, घी का दीपक देवत्व को आकर्षित करता है। यह दीपक केवल अंधकार नहीं मिटाता, बल्कि सकारात्मक तरंगों को खींचकर पूरे घर में फैला देता है। जहां यह दीपक जलाया जाता है वहां देवताओं की ऊर्जा स्थिर होती है। घर में शांति, सौम्यता और सुख का वातावरण बनने लगता है। इस उपाय को करते समय, मतलब दीपक जलाते समय, मन में किसी का अपशब्द या क्रोध न रखें। घी दीपक बुझाने के लिए फूंक ना मारें, उसे स्वयं बुझने दें। यह उपाय 7 दिनों तक लगातार करने से घर में देवत्व की आभा फैलने लगती है। सपनों में दिव्य प्रतीक दिखाई देने लगते हैं और घर के वातावरण में हल्कापन महसूस होता है। तीसरा उपाय है नींबू दीपक। नजर दोष नाशक के लिए आप यह प्रयोग शनिवार की रात को करें। सबसे पहले आप एक नींबू को बीज से काटें और अंदर का रस निकाल दें, मतलब नींबू को अंदर से खोखला कर देना है। फिर नींबू के आधे हिस्से में तेल भरे और 4 बत्तियां डालें और जलाएं। दीपक को घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर रखें। दोस्तों, नींबू में नकारात्मक शक्ति को अवशोषित करने की अद्भुत क्षमता होती है। जब नींबू दीपक जलता है तो उसका तेल और रस मिलकर उस ऊर्जा को नष्ट कर देता है जो नजर, डाह या अभिशाप के रूप में घर में प्रवेश करती है। इस प्रयोग को करते समय, मतलब नींबू दीपक हमेशा बाहर की ओर जलाएं। सुबह नींबू को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। 3 शनिवार तक यह प्रयोग करने से नजर दोष, बुरी नजर और अचानक आई बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। चौथा उपाय है लौंग और कपूर का दीपक। भूत प्रेत शांति प्रयोग के लिए यह प्रयोग आप रविवार या अमावस या की रात को करें। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप अपने पूजा स्थल में दीपक रखें, फिर घी में लौंग और कपूर डालकर दीपक जलाएं। फिर आप इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है ओम साईं राम, ओम साईं राम। दोस्तों, लौंग वायु तत्व को संतुलित करती है और कपूर वायुमंडल को शुद्ध करता है। जब दोनों एक साथ जलते हैं तो आसपास की नकारात्मक आत्माएं, प्रेत या अशुभ कंपन तुरंत हटने लगते हैं। यह दीपक जलते ही वातावरण हल्का और सुगंधित हो जाता है। यदि घर में कोई भय या अजीब अनुभव होता था, वह तुरंत शांत होने लगता है। 5वां उपाय है 5 मुखी दीपक शत्रुनाशक। दीप प्रयोग के लिए इस प्रयोग को आप पूर्णिमा या चतुर्दशी की रात को करें। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप लाल वस्त्र पर दीपक रखें, फिर दीपक पर 5 पत्ती रखें। 5 पत्तियां 5 दिशाओं का प्रतीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और ऊपर आकाश। फिर दीपक जलाएं और मंत्र जप करें। जब यह जलता है तो आसपास की हर नकारात्मकता अपने आप दब जाती है। शत्रु के षड्यंत्र, मानसिक भ्रम या बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। इस प्रयोग में, मतलब दीपक बुझने के बाद उसकी बात ही जलाकर न फेंके। राख को किसी सूखे स्थान में ही दबा दें। 6वां उपाय है जल दीपक। दुर्गा शक्ति का साधन के लिए यह प्रयोग
आप नवरात्रि या किसी शनिवार की रात को करें। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप दीपक में पानी भरें, फिर दीपक पर ऊपर से थोड़ी घी की बूंदें डालें। अब आप कपास की बत्ती रखें और जलाएं। दीपक जलाते समय यह मंत्र बोलें। मंत्र है ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। यह दीपक अत्यंत दुर्लभ तांत्रिक प्रयोगों में आता है। जब पानी और अग्नि मिलते हैं तो यह ऊर्जा संतुलन पैदा करता है। यह दीपक देवी दुर्गा की शक्ति को आह्वान करता है, जो घर की सुरक्षा करती है। दोस्तों, अगर यह दीपक 9 रातों तक जलाया जाए तो घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। 7वां और अंतिम उपाय है तुलसी दीपक, घर का दिव्य कवच के लिए। यह प्रयोग आप प्रत्येक संध्या प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद करें। आइए दोस्तों, प्रयोग विधि जान लें। सबसे पहले आप सूर्यास्त के बाद स्नान करें, या स्नान संभव ना हो तो हाथ पैर धोकर शुद्ध हो जाएं। फिर आप तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और दीपक जलाते समय यह मंत्र बोले। मंत्र है ओम साईं राम, ओम साईं राम। दोस्तों, तुलसी के पौधे में 7 ग्रहों की सकारात्मक तरंगें विद्यमान होती हैं। जब उसके पास दीपक जलाया जाता है तो घर का पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर जाता है। भूत पिशाच, नजर दोष और मानसिक अशांति सब मिट जाती है। दोस्तों, यह दीपक घर का ऊर्जा कवच बनाता है। घर में बच्चों की हंसी लौट आती है, झगड़े मिट जाते हैं और मन में संतोष का भाव आता है। दोस्तों, दीपक सिर्फ मिट्टी, तेल और बत्ती का मेल नहीं है। यह मानव की आत्मा का प्रतीक है, जो अंधकार में भी जलकर प्रकाश फैलाती है। जब यह दीपक सही भावना और मंत्र के साथ जलता है तो वह उस अदृश्य ऊर्जा को छूता है जिसे विज्ञान वाइब्रेशन कहता है, और तंत्र प्राण शक्ति तिल का तेल दीपक नकारात्मकता को भस्म करता है। घी का दीपक देवत्व को आकर्षित करता है। नींबू दीपक नजर दोष मिटाता है। लंगकपुर दीपक भूत प्रेत से रक्षा करता है। 5 मुखी दीपक शत्रु बाधा को नष्ट करता है। जल दीपक दुर्गा शक्ति को जगाता है और तुलसी दीपक घर का दिव्य सुरक्षा कवच बनाता है। इन 7 दीपकों को 7 दिनों तक क्रमवार जलाने से घर का हर कोना शुद्ध हो जाता है। मन की उलझने सुलझने लगती है और जीवन में एक नया तेज, एक नया आत्मविश्वास जागता है। दोस्तों, याद रखिए, अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। एक दीपक पर्याप्त है, बस उसे सच्चे मन से जलाइए। तो दोस्तों, बहुत अच्छे से यह दीपक का उपाय आपको बताने का प्रयास किए हैं। अगर भी आपको उपाय से संबंधित कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप फिर से इस वीडियो को ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। भक्तों, अब इतना कहकर हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय साईं राम बाबा लिख देना।